रावण बोला कि हाँ, मनुष्य के हाथ से मरना तो सरल है, लेकिन किसी का मनुष्य बनना तो कठिन है। इस युग के महान कवि नीरज जी की पंक्तियां हैं, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। रावण बोला कि मैं किसी को मनुष्य रहने ही नहीं दूंगा। दस खोपड़ी वाले आदमी, आप विचार करो, जब ये एक खोपड़ी वाले आदमी किसी को बहका दें तो आदमी आदमी नहीं रहता। एक खोपड़ी वाला भी अगर किसी को बहका दे तो आदमी आदमी, पर 10 खोपड़ी वाला बहकाए, कोई आदमी आदमी नहीं बचा। मानव का रूप तो बचा, मानवता चली गई। पृथ्वी पर मानवता बची ही नहीं। रावण ने इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया, सब राक्षस हो गए। किसी ने कहा तो राक्षस कैसे होंगे? अब तुलसीदास जी उनके नाम बता रहे हैं, राक्षसों के भी नाम सुनो। कहते हैं कुमुख अकंपन कुलसरद धूम केतु अतिकाय एक एक जग जीत सके ऐसे सुभट निकाय। ये राक्षसों के नाम भी अपने आप में अर्थ लिए हुए हैं। कुमुख, तुलसीदास जी कहते हैं सुमुख कौन? जनकपुर की माताएं राम जी की चर्चा कर रही हैं तो सुमुख हैं, जिनके मुख से भगवान का नाम निकले, भगवान के गुण निकले, वह सुमुख है। और जिसके मुख से गालियां निकले और दूसरे की निंदा निकले, किसी को सहन ही न करे दूसरे की बुराई, यही कुमुख है। कुलशरद, वज्र की तरह दांत, जिसके वज्र की तरह दांत का अर्थ है ये कि दूसरे की प्रगति जिनसे सहन न होती, जब देखो तब दांत ही पीसते रहें, कब मौका लगे तो खा जाएं इसे, यही कुलशरद है। कुमुख और अकंपन, अकारण दूसरे का द्रोह करने वाले, इतने बड़ा पाप करने पर भी जो कांपते नहीं, जो अकंपन है, चाहे जितना पाप करे उनको लगता ही नहीं है कि पाप है। धूम केतु, धूम्र धुआं, केतु माने झंडा, जो दूसरे का धुआं देखकर अपना झंडा लहराना चाहे। अतिकाय, अति काय में भी अति, अरे काया अपने लिए खाए सो खाए, इतना थोड़े ही कि खाएं तो हम ही खाएं, दूसरे कोई खा ही ना पाए। अतिकाय ऐसे ऐसे उत्पन्न हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, न माता को माने, न पिताजी को माने, न देवताओं को माने, साधुन सुन करवा वही सेवा। सज्जनों की सेवा न करे, सज्जनों को अपनी सेवा में नियुक्त करे। तुलसीदास जी कहते हैं जिनके यह आचरण भवानी भगवान शंकर ने कहा, ते जानव निश्चर सम प्राणी, त्राहि 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 बच गई। और तब पृथ्वी अकुलाने लगी। अब पृथ्वी माता ने गौ रूप धारण किया और यही कहा, ब्रह्मा जी के पास मुनि महात्माओं को लेकर गई कि पहाड़, नदी, वृक्ष आदि का भार मुझे भार नहीं लगता, लेकिन जस मुह गरु एक पर द्रोही। देखो कितनी बड़ी बात है। यहां तक कहा पृथ्वी माता ने कि अनेक पर्वतों का भार मेरे लिए भार नहीं, अनेक समुद्रों का भार मेरे लिए भार नहीं, अनेक वृक्षों का, वनों का भार मेरे लिए भार नहीं, ये अनेक हो तो भी भार नहीं, लेकिन दूसरे का अकारण विरोध करने वाला अगर एक हो तो वह पृथ्वी का भार है। जस मुह गरु एक पर द्रोही, एक। इसीलिए मैं आपकी शरण में आई हूं। ब्रह्मा जी बोले मैं सब जानता हूं लेकिन कर कुछ नहीं सकता। कौन कर सकता है?
बुद्धि के देवता हैं ब्रह्मा जी। इसका अर्थ है बुद्धि भी कुछ नहीं कर सकती, समझती तो है। आज आप देखो सब बुद्धिमान है, सब समझते हैं, गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत बात, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। जैसे बुझो नहीं, गलत बात हो ना, ऐसे नहीं कहना चाहिए, वो गलत बात है, वो ऐसे नहीं करना चाहिए। समझते हैं लेकिन क्या करें, समझ कर कुछ नहीं सकते। तो बोले कौन कर सकते? ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। क्या करते दासी करते दासी, सो अविनाशी हमरे उतोर सहाय। क्या करते दासी, सो हमरे उतोर सहाय। क्या अद्भुत बात है। ब्रह्मा जी कहते भगवान ही तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं पृथ्वी। अच्छा भाई, यह कथा संकेत क्या करती है कि बुद्धि जब कुछ न कर सके तो इसका अर्थ है कि बुद्धि ने अपनी असमर्थता स्वीकार की और परमात्मा की शरण ग्रहण की। जीवन का सबसे मूल्यवान क्षण वही है जब हम अपनी असमर्थता स्वीकार करके हार कर हरि की शरण में चले जाएं। यही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है, भगवान का स्मरण।